डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टेस्ट तो एक टूल हो गया ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात सबसे पहले मैं करूँगी। ये हमने पीछे डायग्नोस्टिक जो था वो असेसमेंट के में भी किया था कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। और रिमेंबर अब आपकी बात जब हम टूल्स की बात कर रहे हैं तो आपने ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना कि असेसमेंट एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर हम कंडक्ट करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट टूल्स। तो टेस्ट जो डायग्नोस्टिक होता है वो क्या होता है, उसमें आपको वो शायद वो पिछली फिगर याद हो कि डायग्नोज हमने वो फिगर देखी थी डॉक्टर से रिलेट करके कि जैसे डॉक्टर को किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, इसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्योंकि जब तक आपका वो डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट गो फॉर द रेमीडियल स्टेप्स। तो इसमें जो है इसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट भी जो है वो बेसिकली होता है आपकी वीकनेस को देखने के लिए कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। ये ज़रा फिगर एक नज़र देख लीजिए और फिर मैं इस पे दोबारा आती हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसने मेजर करना है स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को। ठीक है जी, वीकनेसेस किस में, आपके किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट एरिया में, वो आपकी जो होंगी, आपके प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से हैं उनको देखने के लिए, उनको पिक करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। और टीचर्स टिपिकली किस में करते हैं, रीडिंग में और मैथ में। सिर्फ रीडिंग में नहीं, जैसे इंग्लिश की आप एग्जाम्पल दे दें, मसलन आपके जो टीचर्स हैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए कहते हैं। जब ऐसे राइटिंग पे आप आते हैं तो आप देखिए, अब आपने जो सबमिट किया अपना पेपर या अपना ऐसे, तो आपके टीचर्स जो होंगे उनको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा कि अच्छा जी ये जो बच्चा है इसको वोकैबुलरी का इशू है, और ये वाले जो बच्चे हैं ना उनके ग्रामर इज़ क्वाइट वीक, और ये वाले जो बच्चे हैं उनके पास दे डोंट हैव यू सी आइडियाज़, और ये वाले जो बच्चे हैं उनके पास आइडियाज़ तो हैं बट दे कांट मीनिंग पुट देम टुगेदर इन अ नाइस वे। कोई बात कभी कुछ कर लेते हैं और फिर आगे कुछ और कर लेते हैं, तो उनमें आइडियाज़ में कोहेरेंस नहीं है। तो आपको 3-4 किस्म के प्रॉब्लम्स पता चल गए ना डायग्नोस्टिक टेस्ट में। मैथ्स का अगर है तो मैथ से भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो है ना हमें जो इस बच्चे की डिवीजन तो बहुत अच्छी है लेकिन जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ना दैट इज़ नॉट। ये देखो ना, डिवीजन करते करते जब मल्टीप्लिकेशन पे पीछे ठीक आ रहा था लेकिन जो ही मल्टीप्लिकेशन पे आया तो बिल्कुल डाउन चला गया। तो टीचर्स को ये आपके स्किल्स का जहाँ पता चल जाता है और वो फिर रिमीडियल उसके ऊपर जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हमने क्या करना है। अगर इस बच्चे के वोकैबुलरी वीक है तो हमें उसकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करानी है, कैसे करानी है, ये जो होती है। अब मैं वापस आपको वो फिगर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, असेसमेंट सब साथ साथ चल रहा है और दरमियान में इसके जो है वो ये एक आपका डायग्नोस्टिक फीडबैक है और आपकी इंस्ट्रक्शन है जिसने के दरमियान में लिंक किया हुआ है आपके टीचर आपकी सारी बाकी एक्टिविटीज़ को, जिसमें इंस्ट्रक्शन है, असेसमेंट है, कम्युनिकेशन है, सारी पीछे जाके इन वाली 2 चीज़ों के साथ वो लिंक हुई है। और यानी आपके जो टीचर्स हैं वो आपको रिमीडियल फीडबैक जो देंगे कि ये आपकी वीकनेसेस हैं और इसको आपने ऐसे ऐसे ठीक करना है। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, क्योंकि अगर आपकी वो जो ये वीकनेस ही नहीं पता चलेगी, ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो उसको वो आप कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। रिमेंबर, हर एजुकेशनल जो आपकी एक्टिविटी है हमारी, उसमें ये एफर्ट है हमारा, एक उसमें कमिटमेंट है कि हमने बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है, हमने क्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है। तो वो क्वालिटी तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती ना अगर हमें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, तो वो चलते चले जाएंगे। तो उनको फिर ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एग्जैक्ट उनको पिन पॉइंट कर सकें, जो कि आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, जिसके थ्रू जो टीचर्स उनको पता चल जाता है कि दिस इज़ द वीक एरिया। वो फीडबैक वो है जैसे पीछे हमने फिगर में देखा, डायग्नोस्टिक फीडबैक देते हैं और फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना है, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन। और उसके साथ वो ये आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू पता चलता है और वो आपको हेल्प करता है टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी।